वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है फार्मा गाइड हिंदी पे। आज हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम रिगार्डिंग टू द यूर बॉडी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कौन कौन से ड्रग जो है एक्ट करते हैं, किस तरीके से उनके जो है एमसीक्यूज़ हमें आ सकते हैं, उसका एक लिटिल बिट आइडिया इन एमसीक्यूज़ को देख के आपको आ जाएगा और आप जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपकी एबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इज़ लोकेटेड बिटवीन द टू प्लूरल सैक एंड इज़ द सेंट्रल कंपार्टमेंट ऑफ एन थोरेसिक कैविटी। जो थोरेसिक कैविटी है और टू प्लूरल सैक है उसके बीच में क्या प्रेजेंट रहता है? थोरेसिक केज, प्लूरा, हाइलम या फिर मीडियस्टेडियम। तो क्या प्रेजेंट रहता है वहाँ पर प्रेजेंट रहता है मीडियस्टेडियम। मीडियस्टेडियम इज लोकेटेड बिटवीन द टू प्लूरल सैक एंड इट इज़ द सेंट्रल कंपार्टमेंट ऑफ द थोरेसिक कैविटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इनवॉलंटरी ब्रीदिंग। इनवॉलंटरी ब्रीदिंग जो रहती है उसके रिगार्डेड कौन सा नीचे दिया गया स्टेटमेंट जो है वो राइट है, ट्रू है। तो इनवॉलंटरी ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय न्यूरॉन एंड लोकेटेड इन द मेडुला एंड पॉन्स। पहला ऑप्शन था। सेकंड ऑप्शन है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द ब्रोंक्यूल्स। थर्ड ऑप्शन इट इज़ कंट्रोल्ड बाय पल्मोनरी आर्टेरियोल्स एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय एल्वियोलार कैपिलरी नेटवर्क। तो कौन कंट्रोल करता है वहाँ पर इनवॉलंटरी ब्रीदिंग को? तो इनवॉलंटरी ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूरॉन्स एंड लोकेटेड इन द मेडुला एंड द पॉन्स। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन आंसर नंबर 1 इज़ द करेक्ट। तो इनवॉलंटरी ब्रीदिंग कहाँ पर होती है? वह कंट्रोल करते हैं न्यूरॉन्स और जो आपके ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स वोरुलिमी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन कौन से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स है? ट्रकिया, डायफ्रागम, द लंग्स या फिर ऑल ऑफ दिस। तो क्या हो सकता है करेक्ट ऑप्शन? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स ट्रकिया भी है, डायफ्रागम भी है और लंग्स भी है, तो ऑल ऑफ दिस। देन क्वेश्चन नंबर 4, द टोटल नंबर ऑफ एल्वियोली प्रेजेंट इन द ह्यूमन लंग्स इज एस्टिमेटेड टू अराउंड। तो टोटल नंबर ऑफ एल्वियोलीज कितने रहते हैं ह्यूमन लंग्स में? 1 मिलियन, 1 बिलियन या फिर 1000 मिलियन या फिर 500 मिलियन या फिर नन ऑफ दिस। तो क्या हो सकता है करेक्ट ऑप्शन? तो करेक्ट ऑप्शन है इसका 500 मिलियन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द लंग्स। तो यह क्वेश्चन आपके लिए है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो रहते हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लंग्स में, तो उसे क्या कहा जाता है? रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन या फिर नन ऑफ बोथ। तो क्या कहा जा सकता है? तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 6, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एयर कंटेंट इन द लंग्स बाय द फुल फोर्स इनहेलेशन इज कॉल्ड एज। जो मैक्सिमम एयर कंटेंट होता है लंग्स में वो फुल फोर्स इनहेलेशन की वजह से आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जो कि लंग्स में वहाँ पर एयर इकट्ठा होता है। टोटल ड्रग कैपेसिटी, टिडाल वॉल्यूम या फिर वाइटल कैपेसिटी या फिर वेंटिलेशन रेट। तो क्या कहा जा सकता है उसे कहा जाता है टोटल लंग कैपेसिटी। लंग की कैपेसिटी कितनी है कि वो कितना एयर जो है वो अपने में रख सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग टू लैरिंग्स। लैरिंग्स के रिलेटेड कौन सा नीचे दिया गया स्टेटमेंट जो है वो राइट स्टेटमेंट हो सकता है? तो आपको जो है वो यह जो है क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना है। पहले भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसका भी आंसर मुझे बताना है और 7 वाले का भी बताना है। तो नोट डाउन कर लीजिए, क्या वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू लैरिंग्स। लैरिंग्स के रिगार्डेड कौन सा करेक्ट है? इट हाउसेज द वोकल कॉर्ड, इट प्रिवेंट द इनवाइडिंग पैथोजन इनटू द ट्रकिया एंड इट इज एन ऑर्गन मेड ऑफ कार्टिलेजेस एंड कनेक्ट द फारिंग्स टू ट्रकिया या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है क्या है रिगार्डिंग टू लैरिंग्स। लैरिंग्स के रिगार्डिंग कौन सा जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 8, द नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस इज कंट्रोल बाय। नॉर्मल ब्रीदिंग की प्रोसेस जो रहती है वो कौन कंट्रोल करता है? लंग्स एंड डॉर्सल ग्रुप या फिर लंग्स या फिर डॉर्सल ग्रुप या फिर नन ऑफ दिस। तो कौन करता है ब्रीदिंग प्रोसेस नॉर्मल कंट्रोल? तो नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस कंट्रोल करता है लंग्स और डॉर्सल ग्रुप, मतलब दोनों ही कंट्रोल करते हैं। देन इन अर्थवर्म द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज थ्रू। अर्थवर्म जो रहते हैं उनमें रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है?
हेड के थ्रू, लंग्स के थ्रू, स्किन के थ्रू या फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा के थ्रू। तो किसके थ्रू अर्थवर्म में रेस्पिरेशन होता है? वह होता है स्किन के थ्रू, मतलब ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 10, द लाइनिंग दैट सेपरेट द एयर कंटेंट इन द लंग्स फ्रॉम द वेनस ब्लड। ऐसे लाइनिंग जो कि एयर को सेपरेट करती है लंग्स और वेनस ब्लड को, तो कौन सी लाइनिंग है? स्क्वामस इपिथेलियम एंड एंडोथेलियम स्क्वामस, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, इपिथेलियम एंड टूनिका मीडिया, ऑप्शन सी, ट्रांजिशनल इपिथेलियम एंड टूनिका एक्सटर्नल, या फिर नन ऑफ दिस। तो क्या हो सकता है? तो द लाइनिंग द सेपरेट द एयर कंटेंट इन द लंग्स फ्रॉम द विस्कस पॉइंट ब्लड इज स्क्वामस इपिथेलियम एंड एंडोथेलियम स्क्वामस। देन क्वेश्चन 11, द साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिजिटलिस। डिजिटलिस का साइड इफेक्ट या फिर एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है? मे कॉजिंग स्नीजिंग, मे कॉजेस कॉन्स्टिपेशन, क्रॉसेस पैसेंटेलल बैरियर एंड मे लीड टू द प्रीमैच्योर डिलीवरी, या फिर मे कॉजेस द हाइपरटेंशन। एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिजिटलिस क्या हो सकता है? फिर एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिजिटलिस है क्रॉसेस द प्लेसेंटल बैरियर एंड मे लीड टू प्रीमैच्योर डिलीवरी। देन उसके बाद क्वेश्चन 12, एक्सपेक्टोरेंट इज ऑल्सो नोन एज। एक्सपेक्टोरेंट को कहा जाता है, और भी नाम है उसे, करोजिव एजेंट, म्यूकोलिटिक एजेंट, रिफ्लेक्सिंग एजेंट, या फिर सिनोवायल ट्रंक्विलाइजर। तो क्या कहा जाता है एक्सपेक्टोरेंट को? एक्सपेक्टोरेंट को कहा जाता है म्यूकोलिटिक एजेंट, ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 30, पोटेशियम आयोडाइड इज सिक्रेटेड बाय। पोटेशियम आयोडाइड कौन सिक्रेट करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, या फिर ब्रोंकियल ग्लैंड। तो पोटेशियम आयोडाइड कौन सिक्रेट करता है? तो पोटेशियम आयोडाइड सिक्रेटेड बाय द ब्रोंकियल ग्लैंड, मतलब ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन नंबर 14, इज एक्स एज अ म्यूकोलिटिक। म्यूकोलिटिक के एक्स होता है एम्ब्रोक्सोल, या फिर हेक्सिटॉल, या फिर ब्रोमोसाल्ब्यूटन ब्यूटॉल, और या फिर ऑल ऑफ दिस। तो म्यूकोलिटिक एक्स कौन करता है? तो म्यूकोलिटिक एक्स एज अ एम्ब्रोक्सोल, मतलब ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर 15, गॉयकॉल थेरापेटिक डोज इज। गॉयकॉल का जो थेरापेटिक डोज होता है वो कितने का रहता है? 100 to 200 mg, 1.0 to 5.0 mcg, या फिर 50 to 100 mg, या फिर 10 to 100 mcg। तो गॉयकोकॉल थेरापेटिक डोज कितना रहता है? गॉयकोकॉल का थेरापेटिक डोज रहता है 100 to 200 mg, ऑप्शन ए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज क्लासिफाइड अंडर द एंटी ट्यूसू। एंटी ट्यूसू करके क्लासीफाई किया जाता है, कौन सा क्लास? सेडेटिव, हिस्टामाइंस, ओपियोइड्स, या फिर सेकेंडरी अमाइंस। तो कौन यहाँ पर क्लासीफाई किया जाता है एज अ एंटी टिश्यू? तो वह है ओपियोइड्स, ऑप्शन सी। देन नेसल डिकंजेस्टेंट एजेंट आर कॉजेज द। नेसल डिकंजेस्टिंग एजेंट जो रहते हैं वो कॉज करते हैं, क्या कॉज करते हैं? इंक्रीज द नेसल डिकम्पोजिशन, डिक्रीज द नेसल ड्रेनेज, इंक्रीज द पिपुलरी सिक्रेशन, या फिर नन ऑफ दिस। तो क्या वहाँ पर वो नेसल डिकंजेस्टेंट एजेंट कॉज करते हैं? तो वह कॉज करते हैं डिक्रीज द नेसल ड्रेनेज। देन लास्ट क्वेश्चन इज, एंटीकोलर्जेनिक एजेंट इज मोर इफेक्टिव इन द। एंटीकोलर्जेनिक एजेंट्स जो रहते हैं वो मोर इफेक्टिव रहते हैं किस में? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में, या फिर डायरियल अस्थमा में, या फिर एक्यूट इडिमा में, या फिर एक्यूट पल्मोनरी इडिमा में। तो किस में रहते हैं वो? एंटीकोलर्जेनिक एजेंट आर मोर इफेक्टिव इन क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में वह रहते हैं, मतलब ऑप्शन ए। आई होप ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अच्छे लगे होगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।